हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आपसे बिलंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, कल है शनिवार, सैटरडे एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो जरूर इस चैनल को फॉलो कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी एक ज़बरदस्त लेक्चर अपलोड होने वाला है। दोनों चैनल के लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तीन ही पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पीडब्ल्यू के साथ। देखा गया बाजार में क्या त्राही त्राही मची थी, हम सभी लोगों को पता ही है। बट ऐसे माहौल में पीडब्ल्यू जैसी कंपनी 6-7% भाग रही थी, तो ऐसे थोड़ी ना भागेगा इतना खराब माहौल में। उसके पीछे कोई तो कारण होगा। तो यस दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण है। कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। क्या स्टेटमेंट दिया है? मतलब कंपनी प्लान कर रही है कि आने वाले समय में उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, वो आने वाले समय में वो और इंक्रीज करने वाले हैं। पीडब्ल्यू आपको पता ही है दोस्तों, फिजिक्स वाला की बात कर ले, इनका मैक्सिमम बिजनेस ऑनलाइन से ही चलता है। ऑफलाइन भी है, बट ऑनलाइन ये इनका कोर बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जैसे ही उसको लेकर कंपनी ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि और ऑनलाइन रेवेन्यू वो बढ़ाने का कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। स्टॉक सिर्फ इसी खबर के चलते इतने खराब माहौल में भी 7 से 8% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। इस पॉइंट को आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर, ठीक है। देखिए, मैं पहले बता दूं, अभी तक ये खबर कोई ऑफिशियली सामने नहीं आई है, बट फरवरी मंथ में देखा गया दोस्तों, तो इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, पूरी बात इफ बट वाली देखने को आप मिल रही है, बट जो रिपोर्ट के जरिए जो खबरें सामने जो आ रही है, अगर ये चीज़ें अगर सच हुई, ठीक है, तो बहुत कुछ बड़ी हलचलें हम लोग को खास करके कमोडिटी मार्केट में देखने को आप मिल जाएगी। मतलब किससे रिलेटेड खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है? तो दोस्तों वो है अमेरिका एंड रशिया। यस दोस्तों, अमेरिका एंड रशिया की अगर हम लोग बात कर ले, ट्रंप एंड पुतिन की अगर हम लोग बात कर ले, आपको पता ही है अमेरिका ने मल्टीपल सैंक्शंस रशिया के ऊपर यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। एंड अगर फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो बहुत सारे रीजन है। युद्ध का रीज़न है, डी डॉलराइजेशन का रीज़न भी यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बहुत कुछ चीज़ें रशिया के साथ यहाँ पे हुई है। बट फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों, तो खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि रशिया और अमेरिका की बातचीत होने वाली है, और शायद से इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। खास करके ऑयल एंड गैस को लेकर टाई अप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड सबसे बड़ा हेडलाइन बताया जा रहा है दोस्तों कि रशिया, आपको बताइए फिलहाल दोस्तों, रशिया डॉलर से रिलेटेड चीज़ें इनके लिए मना है, ठीक है। ऑलरेडी ये बाहर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं डॉलर से। बट फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों कि रशिया में सीक डॉलर रिटर्न इन पोटेंशियल ट्रंप डील। मतलब यहाँ पे रशिया, हम कह सकते हैं दोस्तों, वापस डॉलर से रिलेटेड अपना बिजनेस यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मतलब क्या है कि अमेरिका रशिया के ऊपर जो उन्होंने सैंक्शंस यहाँ पे लगाए थे डॉलर को लेकर मतलब जो स्विफ्ट नेटवर्क हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वो शायद से हम यहाँ पे कह सकते हैं रशिया उसमें वापस हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब जैसे कि आपको पता ही है, रशिया के डॉलर भी हम लोग को फ्रीज रहते हुए देखने को मिला। यूरोप ने भी मल्टीपल सैंक्शंस इनके ऊपर लगा के रखे हुए हैं। बट इसी चीज़ के चलते अब फिलहाल खबर यहाँ पे सामने आ रही है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों कंट्री जो एक दूसरे के फिलहाल खिलाफ यहाँ पे राइवल्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं, इन्हीं के बीच में पार्टनरशिप यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। एंड इसी को लेकर फिलहाल खबरें हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं। इसी फरवरी की अगर हम लोग बात कर ले, तो यहाँ पे एक मीटिंग भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, वही रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए। अगेन अमेरिका उसमें इंटरफेयर यहाँ पे करेगा एंड वो सारी चीज़ें। बट फिलहाल ये बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि ये चीज़ होने के फिलहाल तो यहाँ पे चांसेस है। एंड जैसे आपको मैंने बताया कि अगर ऐसा हो जाता है कि रशिया अगर वापस कम बैक कर लेता है भाई, डॉलर से रिलेटेड जो भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, रेस्ट्रिक्शंस लगे थे, स्विफ्ट नेटवर्क की बात करें, वापस वहाँ पे चीज़ें अगर रिस्टार्ट हो जाती है, तो सबसे बड़ा अगर किधर भूकंप हम लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों, तो वो हम लोगों को कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलेगा। गोल्ड एंड सिल्वर अगर देखा गया दोस्तों, तो मल्टीपल रीजंस होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर भागने के। बट अगर डी डॉलराइजेशन से रिलेटेड जो भी थियरीज यहाँ पे चलती है, इसी के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉलर मतलब गोल्ड में भी बहुत अच्छे खासी हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। और भी रीजन है कि हाँ भाई, वॉर होता रहता है, ईरान वर्सेस यूएस से रिलेटेड इस पैनिक के चलते भी गोल्ड में एक तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ट्रेजरी यील्ड को लेकर भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो इस चीज़ के चलते पैसा गोल्ड में शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। मल्टीपल रीजन है। और एक सबसे बड़ी थियरी भी आपको पता ही है, डी डॉलराइजेशन, कि भाई डॉलर के ऊपर जो ट्रस्ट है वो कम हो रहा है, तो गोल्ड में ज़्यादा पैसा जाते हुए देखने को मिल रहा है। बट जस्ट इमेजिन अगर ये चीज़ अगर सच हुई कि
कि रशिया एंड अमेरिका के बीच में वाकई में अगर डील्स अगर यहाँ पे हो जाती है एंड अगर रशिया वापस डॉलर से रिलेटेड चीज़ों में अगर एंट्री यहाँ पे कर लेता है तो गोल्ड में आप लोगों को बहुत बड़ा यहाँ पे एक झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऑब्वियसली भाई कोई खत्म नहीं होता है, झटका मतलब जीरो नहीं होती चीज़ें, बट ये चीज़ें हम लोग को कभी भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। पूरा इफ बट वाला है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छी बात है गोल्ड के लिए, बट अगर हुआ तो गोल्ड को एक झटका जरूर हम लोग को देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर ले सिल्वर, यस सिल्वर की भी अगर बात कर ले तो सिल्वर में भी अभी काफ़ी चर्चाएं हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यस्टरडे हम लोगों ने देखा था सिल्वर भी 10% के आसपास गिरा था। आप सभी लोगों को पता ही होगा 10% का क्रैश। ETF भी आज के दिन 6-7% गिरा था। उससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हिंदुस्तान जिंक जैसे वो भी 5-6% हम लोग को डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई सिल्वर में भी अगर देखा गया तो ये जो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो दोस्तों उसके पीछे का भी रीज़न है AI। यस दोस्तों देखिए सिल्वर मल्टीपल चीज़ों में इस्तेमाल होता है, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट सबसे ज़्यादा अभी की जो डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है वो कहाँ पे देखने को नहीं, ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी। कोई सोच रहा होगा सर आरी का नाम नहीं लिया, तो वहाँ पे भी, बट AI में सिल्वर का डिमांड हम लोग को बहुत अलग अलग जगह पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेटा सेंटर्स की बात कर ले, चिप सेमीकंडक्टर की अगर बात कर ले, अलग अलग चीज़ों में। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि नैस्डैक जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोग को टूटते हुए देखने को मिला था और AI वाले स्टॉक्स जिस प्रकार से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, ठीक है। माइकल बरी की भी अगर हम लोग बात कर ले, इसके पहले का वीडियो भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो इस चीज़ के चलते क्या AI बबल है कि नहीं, ये सारी चर्चा यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिल गया, यस सिल्वर भी हम लोग को टूटते हुए देखने को मिला। मल्टीपल रीजंस होते हैं, बट यस ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि अगर AI का बबल अगर फटा तो सिल्वर से रिलेटेड भी जो डिमांड बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है उसमें भी बहुत कुछ हद तक कमतरता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप सिल्वर में भी निवेश करते हो, नहीं करते हो, स्टडी करते हो, तो AI से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपको मतलब अमेरिकन मार्केट के ऊपर आपकी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए। वहाँ के जो टॉप नॉच जो कंपनियाँ हैं जो AI में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रही है, उससे रिलेटेड आप लोगों को सारा अच्छा खासा मतलब इन्फॉर्मेशन अपडेटेड आप यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स ज़रूर यहाँ पे नोट करके यहाँ पे चल लेना। मतलब जो लोग पूछ रहे थे कि सिल्वर में क्यों यहाँ पे गिरावट हुई थी, तो ये एक सबसे बड़ा कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था कि AI ज़बरदस्त पिटा था, तो सिल्वर भी उसी चीज़ के चलते पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो FIS-DIS का डेटा। सो FIS-DIS का डेटा दोस्तों आज के दिन हर कोई इंतज़ार यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि जिस प्रकार का सेल ऑफ आज के दिन जो देखने को यहाँ पे मिला था, बस यही देखने वाली बात थी कि आज के दिन भी क्या FIS ने चलो खरीदा तो नहीं, मतलब कम बेचा होगा तो भी यहाँ पे चलेगा, पर दोस्तों फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं FIS ने यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं फुल स्विंग में गियर में यहाँ पे बेचा है। 7,500 7.5 के आप चाहो तो 7,500 करोड़ के भी करीब कह सकते हो। काफ़ी हैवी नेट बिकवाली उन्होंने की है। देखिए वो बाइंग भी करते हैं, किसी शेयर को खरीदा भी है उन्होंने 14,500 करोड़ का, बट जो एग्जिस्टिंग उनकी होल्डिंग है वहाँ से हम कह सकते हैं लगभग 21,982 मतलब 22,000 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने रफली बेचा है। सो आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो कि FIS जो लगातार हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव माहौल दे रहे थे, चलो ज़्यादा बेच ही नहीं रहे थे, यही तो एक पॉजिटिव पॉइंट था, बट एक ही झटके में जितना मतलब अगर आप इन चीज़ों की टोटल भी करोगे ना, इतने दिन से 1 2 3 4 5 दिन से यहाँ पे हम कह रहे थे कि चलो भाई ठीक है बेच तो नहीं रहे हैं, एक ही दिन में इतना बेच दिया कि जितना 5 दिन में खरीदा भी नहीं था। सो बहुत ही एग्रेसिवली सेलिंग FIS ने यहाँ पे की है, और जिस प्रकार की सेलिंग हम लोग को देखने को, ठीक है इसी में ही वो बड़े ब्लॉक बल डील्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट बॉटम लाइन तो यही है दोस्तों, बहुत भारी मात्रा में हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिला है। और जब इस प्रकार की चीज़ें हुई है, भारी मात्रा में सेल ऑफ, ठीक है, तो उसके बाद वापस वो चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, कौन सी, बिकवाली। अन्यथा कोई अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स पॉजिटिव खबर ना आ जाए तब तक अगर देखा गया, मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों ये तो फ्राइडे के दिन जाते जाते तो उन्होंने एक बहुत बड़ा झटका दिया। अब तो मंडे से वापस देखने वाली बात रहेगी भाई कि अगला हफ्ता FIS का क्या रुख रहेगा, कि क्या वापस वो नेट बिकवाली की ओर ही चलेंगे और क्या एग्रेसिवली नेट बिकवाली की ओर चलेंगे, ये एक देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। और इसी चीज़ का एक छोटा सा अनुमान यहाँ पे लग गया था, बिकॉज जिस प्रकार का सेल ऑफ आज के दिन देखने को मिला था, ऑलरेडी गिरा हुआ था मार्केट, उसमें भी 300 350 350 पॉइंट की गिरावट, ये कोई छोटी गिरावट नहीं है, काफ़ी
जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, मतलब जहां से बाजार ने टॉप टच किया था, रफली आप कह सकते हो, अब रफली 1000 पॉइंट के आसपास हम लोग को टॉप से बाजार नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और उसमें भी एफआईज ने जिस प्रकार से यहाँ पे बेचा है, अगेन अगला हफ्ता देखना आप काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एफआईज जब बेचना स्टार्ट करते हैं बाजार को ऊपर लेके जाना काफी मुश्किल हो जाता है। आप देख ही रहे हो ना पिछले 1-1.5 साल से क्या हो रहा है। ठीक है, हम ज्यादा गिर भी नहीं रहे, बट फिर भी हम ज्यादा ऊपर भी नहीं भाग रहे हैं। तो ये फिलहाल तो सिनेरियोस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक इन्वेस्टर को थोड़ा सा डीमोटिवेट यहाँ पे कर देते हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।